पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का सफ़र हमेशा से ही एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए एक ख्वाब रहा है, और अगर यह सफ़र दुनिया की दूसरी बुलंद सबसे ऊंची चोटी केटू के लिए हो, तो यह ख्वाब हकीकत में बदल जाता है। केटू तक पहुंचने के लिए अलग अलग शहरों से कई रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं, लेकिन हर रास्ता अपनी खूबसूरती, चैलेंज और दिलकश मंजर के साथ एक मुनफरिद तजुर्बा फ्राहम करता है। अगर आप इस्लामाबाद से इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो पहला कदम स्कर्दू तक पहुंचना है, जो कि फ़्लाइट के ज़रिए 1 घंटे की मुसाफत पर है। इस्लामाबाद से स्कर्दू तक की फ़्लाइट के दौरान आपको शुमाली पहाड़ी सिलसिलों के दिलकश मंजरों का मंजर मिलता है। यह फ़्लाइट कुदरी मंजरात के शौकीन अफराद के लिए एक हकीकी जश्न है। अगर फ़्लाइट मुमकिन न हो तो आप जीटी रोड के ज़रिए चिलास, दीमर और वहां से स्कर्दू पहुंच सकते हैं। हालांकि यह रास्ता काफ़ी तवील और थकाने वाला होता है, मगर इसके बावजूद यह आपको पाकिस्तान के पहाड़ों की हकीकत से वाकिफ़ कराता है। लाहौर या दूसरों बड़े शहरों से आने वाले सयाह भी पहले इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां से फ़्लाइट या ज़मीनी रास्ते के ज़रिए स्कर्दू का रुख करेंगे। इस्लामाबाद से स्कर्दू तक सफ़र करने के बाद आप स्कर्दू में कुछ वक्त गुजारकर शिगर वैली और आस्कोली गांव तक की जीप की सवारी करते हैं। आस्कोली गांव केटू के बेस कैंप तक पहुंचने के लिए आखिरी मोटर एबल पॉइंट है, जहां से पैदल सफ़र शुरू होता है। कराची जैसे साउथ के शहरों से आने वाले सयाह भी पहले इस्लामाबाद पहुंचते हैं और फिर वही रास्ता इख्तियार करते हैं जो इस्लामाबाद से स्कर्दू की तरफ जाता है। इस पूरे सफ़र के दौरान अलग अलग शहरों, गांवों और पहाड़ी इलाकों के दिलकश मंजर आपका इस्तकबाल करते हैं। आस्कोली गांव पहुंचने के बाद आपको पैदल सफ़र का आगाज़ करना होता है, जो कि बाल्टोरो ग्लेशियर से गुजरता है। बाल्टोरो ग्लेशियर दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है और इसके रास्ते में आपको बर्फ़ की सफ़ेद चादरें, बुलंद पहाड़ी चट्टानें और दिलकश मंजर देखने को मिलते हैं। बाल्टोरो ग्लेशियर के सफ़र के दौरान आप कोंकोडिया तक पहुंचते हैं, जो दुनिया का सबसे शानदार कैंपिंग पॉइंट है। यह महान कोहपैमाओं के लिए जन्नत की माफिक है, क्योंकि यहाँ से केटू, गशरब्रम और ब्रॉड पीक जैसी बुलंद चोटियों का दिलकश मंजर नजर आता है। कोंकोडिया के बाद तकरीबन 2 दिन का और पैदल सफ़र आपको केटू के बेस कैंप तक ले जाता है। यह बेस कैंप तकरीबन 5000 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। इस रास्ते में आपको कुदरत की खूबसूरती के साथ साथ जहनी अज़्म का भी सामना करना पड़ता है। आपका जिस्मानी अज़्म भी इस सफ़र के दौरान आजमाइश में पड़ता है, क्योंकि आपको बुलंद पहाड़ी सिलसिलों और बर्फानी रास्तों को करना होता है। यह सफ़र न सिर्फ जिस्मानी ताकत का इम्तिहान है, बल्कि ज़हनी अज़्म का भी। हर कदम, हर गांव, हर पहाड़ और हर वादी की अपनी कहानी है, जो आपके सफ़र को मुनफरिद बनाती है। यह न सिर्फ एक एडवेंचर है, बल्कि एक नया तजुर्बा है जो आपकी ज़िंदगी भर याद रहता है। इस सफ़र के दौरान आपको अलग अलग स्थानीय तहजीबों, रिवाजों और खाने का भी सामना होता है। स्कर्दू, शिगर वैली और आस्कोली गांव के रास्ते में स्थानीय लोगों की मोहब्बत और उनकी मेहमान नवाजी आपको एक नई दुनिया का तजुर्बा देती है। इन इलाकों में बसने वाले लोग अपनी रिवायतों, तहजीब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुदरत के करीब रहने की कोशिश करते हैं, जो आपके सफ़र को ज़्यादा दिलचस्प बनाती है। स्कर्दू, शिगर वैली, बाल्टोरो ग्लेशियर और कोंकोडिया के रास्ते में आपको न सिर्फ बर्फ़ की चमक, बुलंद पहाड़ों का मंजर, बल्कि छोटे दरिया और झीलों का भी दीदार होता है। इन झीलों का नीला पानी और उनके आसपास के मंजर आपको एक पुरसुकून तजुर्बा फ्राहम करते हैं, जो इस सफ़र को और भी हसीन बना देता है। यह सफ़र एक जिस्मानी चैलेंज से कहीं बढ़कर होता है। यह एक जहनी, रूहानी और जज्बाती सफ़र भी है। जब आप केटू के बेस कैंप तक पहुंचते हैं, तो आपको एक ऐसी कामयाबी का एहसास होता है जो सिर्फ आपकी मेहनत और अज़्म के ज़रिए मुमकिन होती है। आपका अंदरूनी सुकून और ताकत इस सफ़र के दौरान आपको हमेशा नए अंदाज में नज़र आती है। ब्रिनी बॉक्स ऑफिशियल पर हम आपको पाकिस्तान के हैरत अंगेज़ मकामात की सैर कराते हैं।
अगर आपको हमारी मालूमात पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद दिलचस्प हकीकतें लेकर आएं।